हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम का घटना को लेकर। आज जिस क्राइम का घटना को सुनाने जा रहा हूँ बड़ी ही दुखद है। इस घटना में होता कुछ ऐसा है, एक लड़की है जो अपने घर के आसपास, घर के बगल में ही एक लड़का गैरेज पर काम करता था और लड़का भी उसके पड़ोसी होता है। अब उस गैरेज में जब काम कर रहा था, काम करता था, रोजाना ड्यूटी था उस लड़के का। तो वो लड़की जो है अक्सर उस गैरेज के पास आना जाना करती थी और जब तक उस लड़के का नज़र उस लड़की पर नहीं पड़ती, तब वो लड़की जो है बार बार यूं ही उसके पास घूमते रहता। अब धीरे धीरे लड़का समझ जाता है जो वो मुझे लाइक करती है। तो लड़का भी, अब धीरे धीरे जब लड़का भी इंतजार करता, अब वो बाहर निकलेगी, वो देखेगी। ये सिलसिला हो, अब पड़ोसी था, ऐसे नॉर्मल बातचीत होता था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के अंदर प्यार हो गया। जब प्यार हुआ, प्यार परवन चढ़ा। अब जैसे ही परवन चढ़ा तो आसपास के और घर वाले को भनक लगी जाता है, अगर पड़ोसी से कुछ ऐसा लव मैटर शुरुआत हो तो लड़की के परिवार को पता चला जो हमारे घर की जो लड़की है, अब वो कुछ गलत हरकतें कर रहे हैं, उस लड़का के साथ उसका ज़्यादा ही कुछ दोस्ती आगे बढ़ रही है। तो लड़की वाले सोचा कि क्यों ना बदनामी कर दे, उससे पहले ही लड़की का शादी करवा देते हैं। एक अनन फनन में एक लड़के को देखभाल, मतलब ये बातचीत करता है, दूर के, थोड़ा गांव से थोड़ा दूर था। और बातचीत करने के बाद उस लड़का के साथ इस लड़की का शादी हो जाती है। जब शादी तय होता है तब वो गैरेज वाला लड़का अपने गर्लफ्रेंड को बार बार कहता है, देखो तुम शादी मत करना, शादी तो तुमको मुझसे ही करना पड़ेगा। लेकिन लड़की साफ इनकार कर देती है। लड़की कहती है, देखो शादी तो मैं घर वाले की मर्जी से ही करूँगी, मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं जा सकती। हाँ, जो हमारा रिश्ता है, जो हमारा रिलेशन है, वैसे ही बरकरार रहेगा, तुम फिक्र मत करो। क्योंकि लड़का को लग रहा था हर लड़की ऐसे वादा करती है, फिर उसके बाद जब वो उसका शादी हो जाता है, शौहर का प्यार मिलती है, तो वो भूल जाती है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं होता। इस मामले में वाकई लड़की ने जो वादा किया था, शादी के बाद भी वो वैसे ही चला रही थी। शादी को करीब 10 साल बीत चुके थे। 10 साल हो जाने के बावजूद भी, जैसे ये 2025 चल रहा है, 2015 में शादी हो गई थी। और उसके बावजूद भी वो लड़की जो है 2 बच्चों की माँ भी बनती है। उसके बाद भी उस गैरेज वाला लड़का के साथ पहले जैसा ही रिलेशन में था। अब किसी को फर्क नहीं पड़ता था, जो शादी हो गए, बाल बच्चे वाले हो गए, तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, अब उससे क्या बदनामी बातें करता है, पड़ोसी है। लेकिन फिर एक दिन 7 मार्च 2025 को एक खौफनाक हादसा हो जाता है उस लड़की के साथ। उस लड़की तो संदीप हालत में गायब हो जाती है। फिर उसके बाद जब उस लड़की को पाया जाता है, यानी उस औरत को पाया जाता है, ना तो उसका सिर था ना हाथ था। यानी एक सिर कटी लाश, हाथ गायब लाश उसकी मिलती है। जब सनसनी फैलती है, उस जगह पर पुलिस जाती है, पुलिस तफ्तीश करती है। जो मारने वाला होता है वो वाकई बड़ी साजिश के तहत मारा था, और वो इस कदम को उठाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि पुलिस का दिशा कुछ और जा रहा था। लेकिन कत्ल तो बाजू में ही था, पास में ही था, पड़ोसी था। तो फिर ऐसा क्या हुआ था उस लड़की के साथ और किसने मारा था, आज पूरा इस वीडियो में वही डिटेल बताऊंगा, कहाँ का है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, जैसे कि ये वीडियो मैं क्राइम आइडियाज़ चैनल पर अपलोड करूंगा, जो मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जिस भी वीडियो आप क्राइम आइडियाज़ पे देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हो, वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहते हो, या फिर अपने बारे में बताना चाहते हो, जो भाई मैं आपका वीडियो इस जगह से देखता हूँ, मेरा नाम ये है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बहरहाल, तो कहा घटना है उत्तर प्रदेश का बहराइच डिस्ट्रिक्ट का है। बहराइच शरीफ डिस्ट्रिक्ट में एक फेमस जगह है नानपड़ा इलाका। उसी नानपड़ा इलाका में बहुत सारे परिवार रहता है, और ये जो घटना हुआ था उस गांव का नाम है जगन्नाथपुर गांव। जगन्नाथपुर गांव में एक लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी। लड़की दरअसल जगन्नाथपुर में उसका मायका होता है, और वो शादी 3-4 गांव छोड़ कर की थी, यानी परिवार वाले ने उसका शादी करवाए थे। है मतलब नानपाड़ा इलाका में, और जगन्नाथपुर गांव से थोड़ी ही दूर में था। अब जब शादी हो गए, 2 बच्चे भी थे, उसका पति मुंबई में रहता था। मुंबई में जे पुलिस स्टेशन के पास जो नल बाजार इलाका लगता है, उस नल बाजार इलाका में वो काम करता है। क्योंकि मैं उस जगह को अच्छी तरह से जानता हूँ, भीड़ भट्टा इलाका है, और ऑब्वियसली मैं मुंबई में ही रहता हूँ।
तो ज़्यादा दूर नहीं, मेरा भी घर उसी जगह पर है, साउथ मुंबई में। तो जे पुलिस स्टेशन के नज़दीक जो नल बाज़ार यानी भेंडी बाज़ार कहा जाता है, उस जगह पर काम करता था। नाम था उसका अलीमुद्दीन। अलीमुद्दीन का शादी जिस लड़की से हुई थी, उस लड़की का नाम है सजनूर। सजनूर का ही मौत हुआ था इस घटना में। अब सजनूर 2 बच्चों की माँ थी, यानी अलीमुद्दीन और सजनूर के बीच में 2 बच्चे थे। एक 5 साल का था जिसका नाम था मुस्तफ़ा, एक लड़का होता है, और एक लड़की भी है जो 18 महीने यानी 1.5 साल का ही है, वो लड़की थी, नाम था फातिमा। अब 2 बच्चों के साथ वो घर पर रहा करती थी अपने माँ के साथ, यानी कभी ससुराल में रहती तो कभी मायके चला जाती। क्योंकि जो अलीमुद्दीन है मुंबई में रहता था, तो अक्सर ऐसा होता है जब पति घर से बाहर रहता है कामकाज के सिलसिले में या किसी भी मजबूरी के तहत घर से बीवी बच्चों को छोड़ कर रहता है, तो पत्नियों का ये हमेशा रहता है जो मायके चली जाती है और मायके जाकर रहने लगती है। वही सजनूर के साथ होती है। सजनूर कभी ससुराल में रहती है 10-15 दिन, तो महीना 1.5 महीना वो मायके में जाकर रहती है। यूँ ही सिलसिला चल रहा था और ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए कोई रोक टोक भी नहीं था। चलो चला गया, मायके चली गई। लेकिन इसी बीच 7 मार्च 2025 को सजनूर गायब हो जाती है। अब 2 बच्चे को छोड़कर गायब हो जाती है। इस टाइम ये ससुराल में थी। तो सास जो है इधर उधर ढूंढती है। एक छोटा बच्चा है, 1.5 साल का बच्ची है। 5 साल का बच्चे को तो संभाल लेंगे दादी, लेकिन 1.5 साल की बच्ची को कैसे संभाल सकती है, माँ के दूध की ज़रूरत है। तो बहुत रोती है। काफ़ी टाइम हो जाता है। जो अलीमुद्दीन की माँ है यानी सजनूर की सास है, वो सजनूर के मायके वाले को फ़ोन करते हैं, जो आपके वहाँ सजनूर है भेज दीजिए, अब बच्ची रो रही है। लेकिन उन लोग कहते हैं नहीं, सजनूर तो अभी आया नहीं है, आज तो आया ही नहीं। सास परेशान होती है, वो सुबह से नहीं है। ये 7 मार्च को शाम को बात हो रही थी। उसे लगा थोड़ी देर में आ जाएगा, थोड़ी देर करते करते 7-8 घंटा बीत चुका है, तब जाकर फ़ोन करती है। लेकिन सजनूर का माता पिता कहता है अब सजनूर तो आई नहीं। अब आई नहीं तो बेचैनी बढ़ गया, यहाँ छोटा बच्चा रो रही है। अब धीरे धीरे सजनूर को ढूंढे जा रहा था। जब नहीं मिलता, यहाँ मायके वाले को भी खबर मिला, उन लोग भी बेचैन हो गए, इधर उधर ढूंढ रहा था, फ़ोन लगा रहा था, फ़ोन का स्विच ऑफ बता रहे थे। अब 8 मार्च आ जाता है, यानी शनिवार आ जाता है। शनिवार सुबह सुबह उस इलाका में, ननपड़ा इलाका में, पटरी के पास एक लड़की का बॉडी मिलती है। क्योंकि लड़की का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग नंग आंखों में जब देख रहे थे, उस बॉडी में कोई कपड़ा नहीं था, बॉडी का चेहरा नहीं था, यानी सिर गायब था, गर्दन से गायब था, यानी सिर गायब था। फिर भी बॉडी को देख के ही लग जाता है जो ये लेडीज़ बॉडी है, और हाथ भी नहीं था उस शरीर में। अब एक बॉडी पड़ा हुआ है, पुलिस को खबर दी जाती है। बहुत ही भयावह मंजर था वो। पुलिस आती है, लोग जमा होता है, जैसा होता ही है, ऐसे हालत में मिलता है, खबर मिलती है तो लोग जमा होता है। बॉडी को कब्जे में लेता है, लेने के बाद पुलिस स्टेशन में जो जाते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। यहाँ पता करने की कोशिश करता है कोई गुमशुदगी का रिपोर्ट है क्या नहीं है, लेकिन गुमशुदगी का रिपोर्ट तो नहीं था। तभी 9 मार्च को ही, मतलब 8 मार्च को ही, शनिवार को ही, जो सजनूर के परिवार है और सजनूर के मायके वाले हैं और सजनूर के ससुराल वाले, सास है खास करके, सारे लोग जाते हैं जो उस इलाका में पुलिस स्टेशन है। जाने के बाद अपनी बहू सजनूर और अपनी बेटी सजनूर के बारे में बताते हैं। पुलिस को लगा जो बॉडी मिला है शायद वही हो सकता है। अब ले जाते हैं, दिखाता है बॉडी का, लेकिन बॉडी को देख के चिक चिक के रोने लगता है। बॉडी का सिर गायब था, हाथ भी नहीं था, फिर भी घर वाले पहचान कर लेते, क्योंकि उस लड़की के बॉडी में, सजनूर के बॉडी में सफ़ेद निशान था और पीठ पे काला तिल थी। बहुत सारे जैसे जेवर पहनी हुई थी, पायल पहनी हुई थी, पैर तो था, पैर में पायल भी थी, और कुछ कपड़े जो पास में ही पड़ा हुआ था, उस कपड़े को देख कर चाहे सास हो या सजनूर की माँ हो, देख के रोने लगते, चीखता है, चिल्लाता है जो ये हमारे सजनूर है, हमारे घर के बहू है, हमारे घर की बेटी है। अब रोना बिलखना शुरू, तड़पना शुरू हो जाते। उसके बाद अब पुलिस को जब लग गया जो इसका पहचान हो गया आसानी से, अब इसके बारे में पता चल जाएगा जो इसके साथ क्या हुआ, कौन किया। सजनूर शादीशुदा थी, 2 बच्चों की माँ थी, पति मुंबई में रह रहा, इतना पता चला। सजनूर का मोबाइल नंबर लिया जाता है। सजनूर का मोबाइल नंबर जैसे ही लेता है, उसका
मतलब सारे डिटेल निकालता है जो किसके साथ बात किया। सबसे पहले तो अलीमुद्दीन के ऊपर शक गया, जो पति पत्नी में शायद कोई जमता नहीं होगा, पति मुंबई में रहकर किसी से करवा दिया, या फिर लड़की का किसी के साथ अवैध संबंध है, उसने आकर ऐसा कर दिया। खबरी को भी लगा देता है, खबरी भी जुट जाता है, खबरी को खबर मिल जाता है। सीडीआर कॉल डिटेल आने से पहले ही जो है खबरी को खबर लग जाता है, जो सजनूर का शादी से पहले ही एक लड़का से उसका अफेयर था, जो उसका पड़ोसी था, और वो लड़का गैरेज में काम करता है, मोटर मैकेनिक है, यानी मोटरसाइकिल का मैकेनिक है। कौन लड़का है आसिफ राजा उर्फ फैजान। अब फैजान के बारे में पता लगा था, फैजान गायब, फैजान फरार था। अब पुलिस को जो थोड़ा बहुत अवैध संबंध का शक हुआ था, खबरी को पता लगा, फैजान जब गायब हो गया, पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है और खबरी को लगाता है फैजान को तलाश करो। यहाँ कॉल डिटेल आ जाती है। सजनूर का जो मोबाइल है, उसका मोबाइल तो नहीं मिलती, लेकिन नंबर से कॉल डिटेल आ जाती है। जब कॉल डिटेल आती है, कॉल डिटेल खंगालता है, एक नंबर उसमें मिलता है, और वो नंबर जो है फैजान का ही होता है। अब फैजान को जोरों से शोरों से ढूंढा जा रहा था। वहाँ अलीमुद्दीन को भी खबर दी जाती है मुंबई में। अलीमुद्दीन का भी बुरा हाल, रो रो के पत्नी का मौत हो गया, इस तरीके से दर्दनाक मौत दिया गया, 2 बच्चों का क्या होगा। लेकिन यहाँ पे पुलिस का चैलेंज बढ़ जाता है, क्योंकि सिर को ढूंढना है, हाथ को ढूंढना है, और फैजान को ढूंढना है। फैजान तो गायब था, खबरी को खबर मिला फैजान कहाँ पर छुपा है, पुलिस को टिप देता है, पुलिस धावा बोलता है और फैजान हाथ लग जाता है। जब फैजान हाथ लग जाता है, फैजान को पकड़ता है। फैजान तो हर मुजरिम के जैसा बरगलाने की कोशिश करता है पुलिस वाले को, लेकिन उससे पहले ही फैजान के बारे में सब कुछ पता लग चुका था। कई सारे गवाह मिल चुका था जो फैजान ही कर सकता है। जब फैजान से पूछा जाता है, फैजान पूरा डिटेल बताता है। जो मैं तो सजनूर से शादी करना चाहता था, हम दोनों का अफेयर जो है 10-12 सालों से चल रहा था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सजनूर का जब शादी तय कर दिया उसके घर वाले, हम लोग का अफेयर के बारे में जानकर, मैंने साफ साफ सजनूर को कहा, देखो तुम वहाँ शादी मत करना, तुम मुझसे ही शादी करना। लेकिन सजनूर यहाँ पे इनकार कर देती है। सजनूर कहती है, नहीं, मैं अपने माँ बाप घर वाले के खिलाफ जाकर शादी तुमसे नहीं कर सकती, लेकिन इतना मैं वादा करती हूँ, जो हम लोगों का प्यार है ये बरकरार रहेगा, इससे कभी कमी नहीं आएगा, ये तुम जान लेना। लेकिन फैजान को लगा हर लड़की ऐसा वादा करती है, फिर बाद में जब पति का प्यार मिलता है, ससुराल वाले में जाके बिजी हो जाता है, फिर धीरे धीरे बातचीत बंद होता है, सारे ब्रेकअप हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। फैजान को यही लगा था, ये भी मुझसे झूठ बोले, थोड़ा टाइम के लिए नफरत हुआ उसके ऊपर, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। सजनूर का शादी हो जाती है 2015 में, यानी आज से करीब 10 साल पहले 2015 में शादी हो जाता है। लेकिन सजनूर जो वादा किया था वो वादा के मुताबिक चल रही थी। अब ससुराल में आना जाना था, ज़्यादा दूर नहीं था, मायके में भी आती थी घड़ी घड़ी। जब मायके आती थी, जैसा मुझसे शादी से पहले मिला करती थी, मुझसे बात किया करती थी, वैसे हम दोनों के बीच में सब कुछ चल रहा था। अब शादी से पहले जब हम लोग बातें करते थे, छुप छुपा के करते थे, लोग शक करते थे, लेकिन शादी के बाद जब वो बातें करती, ना तो उसके घर वाले को तक परेशानी होती, ना आसपास के लोगों को परेशानी होती। कहते हैं चलो दोनों दोस्त है, एक दूसरे से कभी प्यार करता है। देखो शादी के बाद भी वो दोनों दोस्ती बजाय रखा, लेकिन दोनों में बहुत प्यार है, इतना ही साफ सुथरा प्यार है, लोग समझ रहे थे। लेकिन हम दोनों जो है एक दूसरे से बहुत आगे निकाल चुके थे, यानी हम दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा संबंध थे, और शादी के बाद भी ये सिलसिला चल रहा था। इसी बीच सजनूर 2 बच्चे की माँ भी हो जाती है। लेकिन सजनूर का पति जो है अलीमुद्दीन, वो मुंबई में चला जाता है कमाने के लिए। जब मुंबई में चला जाता है, उसको अच्छा मौका मिलता है, उसको जब भी ज़रूरत होती मेरा, वो यहाँ आ जाती, मायके आ जाती है, और फिर हम दोनों यहाँ वहाँ घुमा करते। लेकिन इसी बीच तो पुलिस ने कहा, जब सब कुछ चल रहा था, तो ऐसे क्या बात हो गई जो तुमने सजनूर को इस तरीके से मौत के घाट उतारा। सबसे पहले पुलिस ने पूछा, जो भाई उसका सिर कहाँ है, हाथ कहाँ है। वो 2 एड्रेस देता है। 2 एड्रेस के मुताबिक उस जगह पर जब जाते हैं, वाकई उसका सिर भी मिलता है सजनूर की, और हाथ भी मिलता है। उसके बाद पुलिस पूछता है, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर क्या हो गया जो तुमने सजनूर को इतना दर्दनाक मौत दिया। इस पर जो आसिफ राजा और फैजान कहता है, जो दरअसल कुछ दिनों से वो मेरे पीछे पड़ गई थी। जब मैं शादी करना चाहता था, मुझसे इनकार कर दिया, लेकिन अब वो चाहती थी
उसका पति को छोड़कर मेरे साथ रहेगी और मुझसे शादी करेगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो 2 बच्चों की माँ है, शादी हो गया करीब 1-2 साल भी नहीं, 10 साल उसके शादी को हो चुका। अगर इस टाइम में मैं उससे शादी करूँगा पति रहते हुए भी, तो मेरा तो बदनामी होगी और मेरे घरवाले तो मुझे जान से ही मार देगा। मेरा घरवाले मुझसे निकाल देगा। तो मैं ऐसा कैसे कर सकता था? लेकिन साजनूर जो है मान ही नहीं रही थी। वो जब भी मिलती तब भी वही बात करती, जो मुझसे शादी करो, मैं अलीमुद्दीन को तलाक दे देती हूँ, उनसे अलग हो जाती हूँ। क्योंकि अलीमुद्दीन वो ज़्यादातर मुंबई में रहता है, मेरे बारे में कुछ ख्याल ही नहीं करता। मेरी क्या ज़रूरत है वो ज़रूरत ठीक से पूरी नहीं कर पाता। क्योंकि सजनूर का जो भी ज़रूरत है, शारीरिक है ज़रूरतें या और कुछ ज़रूरत है, वो सिर्फ फैज़ान ही पूरा कर रहा था। तो इसीलिए सजनूर को ये ख़याल आया, जो वाक़ई मैंने गलती किया, जो मैंने घरवाले के बात मानकर अलीमुद्दीन से मेरा शादी हुआ। मेरा शादी तो फैज़ान से ही होना चाहिए था। चलो जो भी हुआ, अब मैं अलीमुद्दीन से तलाक ले लूँगी और फैज़ान से शादी कर लूँगी। इसी सोचकर वो बार-बार फैज़ान को कह रही थी कि मुझसे शादी कर लो, मैं अलीमुद्दीन से अलग हो जाऊँ, बस। लेकिन फैज़ान साफ-साफ इनकार करता रहा, लेकिन सजनूर मान ही नहीं रहे थे। इसी बीच फैज़ान जो है परेशान हो जाता है सजनूर से। वो सोचता है अरे इसका पीछा छुड़ाना पड़ेगा, लेकिन पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए वो इसी बात को लेकर बहुत टेंशन में रहता था, परेशानी में रहता था। इसी बीच उसके एक साउथ इंडियन मूवी देखता है। उस मूवी में देखता है कि एक विलेन का कैरेक्टर करता है, जो उस कैरेक्टर के हाथ में एक हथियार रहता है, तेज़धार हथियार है, नोकीला हथियार है, उससे लोगों को मारता है। तो उस हथियार को जब वो गौर से देखता है, उसका भी मन में ख्याल आता, क्यों ना मैं भी ऐसी हथियार से सजनूर को मार दूं और पता भी नहीं चलेगा किसी को। तो इसीलिए वो सोचा, प्लान रचा, और प्लान रचने के बाद 7 मार्च को सजनूर को वो फ़ोन करता है, जो कहाँ पर हो। उस टाइम वो ससुराल में थी। वो कहती है मैं ससुराल में हूँ। तो फैज़ान कहता है मिल सकते हो। अब मिलना कोई बड़ी बात नहीं था, दोनों अक्सर मिला करते थे जब भी मन करता, ज़्यादा दूर तो था नहीं। सजनूर अपने दोनों बच्चों को सास के हवाले करके आती है, कुछ ही समय में मैं लौट आऊँगी, ये बात कह के सास को दोनों बच्चों को छोड़कर आ जाती है। यहाँ फैज़ान जिस जगह पर बोले थे मिलने के लिए, उस जगह पर जाता है। उससे पहले फैज़ान सड़िया रचा था, सजनूर को क्या पता था। अब उसे लगा चलो जो भी जैसा होता है हम दोनों के बीच में संबंध बनेगा, एक दूसरे को प्यार करेंगे। फिर वो मुझे छोड़ देगा, बाइक चलाता था वो। फैज़ान वहाँ से लेकर सजनूर को बाइक पे बिठाता है और बिठाने के बाद एक सुनसान इलाका में जाता है। जाने के बाद दोनों पहले प्यार भरी बातें करता है। इसी बीच फैज़ान वो तेज़धार हथियार निकालता है। नोकीला हथियार निकालने के बाद इतना तेज सजनूर के ऊपर वार करता है कि सजनूर पहले तो ज़मीन पर गिरता है, तड़पते रहते हैं। उसी बीच और एक बार वार करता है। वार करने के बाद उसका सिर पूरा धड़ से अलग हो जाता है, तड़प तड़प कर मर जाता है। फिर उसके बाद फैज़ान जो है बहुत गुस्सा था उसके ऊपर, जो बार बार उसके दबाव डाल रहा था। उसका दिमाग एकदम पक चुका था सजनूर से। उसका हाथ भी काट लेता ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। सिर और हाथ लेता है वहाँ से। सुनसान इलाका था, कोई नहीं था। शाम के वक्त अंधेरा हो चुका था। एक थैली में भरता है। भरने के बाद हाथ और सिर को लेकर अलग जगह में फेंक देता है, बॉडी वहीं पड़ी रहता है। उसके बाद वो इत्मीनान के साथ घर आ जाता है। घर आने के बाद वो आराम से रहने लगता है। लेकिन यहाँ पे सजनूर को ढूंढा जा रहा था। ढूंढते ढूंढते जब नहीं पता चला, मायके वाले भी ढूंढ रहे थे, ससुराल वाले भी ढूंढ रहे थे। मायके वाले जब ढूंढ रहा था, क्योंकि पड़ोसी था वो, फैज़ान से भी पूछा, क्योंकि सबको पता है फैज़ान से वो मिलती है, बातें करती है। तो मायके वाले ने पूछा, अरे फैज़ान तुझे पता है क्या, सजनूर को देखा है क्या, उससे बात हुई क्या? फैज़ान ने कहा नहीं, मुझसे क्यों बात होगी, और मैंने उसे देखा भी नहीं, कई दिन हो गया, वो कहाँ पर है, यहाँ पे आई थी क्या? जैसा कुछ जानता ही नहीं था। लेकिन उसके ससुराल जो मायके वाले हैं बताया नहीं, वो तो ससुराल में थी, वहीं आने के लिए निकली, लेकिन काफ़ी समय हो गया, उसका कोई पता नहीं। सजनूर में जो फैज़ान है वो भी ढूंढने लगते, चलो मैं देखता हूँ कहाँ गया, नहीं गया, कहाँ जा सकती है। ये बात करते करते फैज़ान को लगा मामला बढ़ सकता है। वो अंडरग्राउंड हो जाता है, छुप जाता है, और फिर बाद में लोगों को दिखाई देता है। 8 मार्च शनिवार को सजनूर की बॉडी दिखाई देता है। पुलिस को खबर देती है, खबरी को खबर लगा देता है। तब जाकर पूरा खुलासा होता है। खुलासा होने के बाद फैज़ान को तो पहले से ही हिरासत में ले लिया था पुलिस। जब पुलिस के सामने फैज़ान जब पूरी बात बताया, उसके ऊपर कई सारे धागा लगाता है। लगाने के बाद उसको कोर्ट पेश करता है। कोर्ट फिलहाल उसको रिमांड पर भेज देता है, लेकिन सज़ा मुकर्रर नहीं हुआ। तो ये वो पूरा घटना है जो सोशल मीडिया और मीडिया में
बहुत ज़्यादा तैर रहा है। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश का बहराइच डिस्ट्रिक्ट का है। बहराइच डिस्ट्रिक्ट का ही एक इलाका लगता है अंदर, नानपड़ा, बहुत ही फेमस इलाका है, बहुत अच्छा जगह है। और नानपड़ा इलाका में एक गांव लगता है जगन्नाथपुर गांव। जगन्नाथपुर गांव में 7 मार्च 2025 को ये घटना हुई थी, लेकिन लोगों के सामने आया 9 मार्च 2025 को। उस फैजान को पकड़ने के बाद पूरा सच्चाई पता चला। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।